क्या आपने कभी सोचा है आपके सोचने का तरीका आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जो लोग आज सफल हैं वे आपसे अलग नहीं हैं। फर्क सिर्फ एक चीज में है, उनकी सोच। तो अगर आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। 5 मिनट निकाल कर इस कहानी को सुनिए। क्या पता आपका भी सोच बदल जाए और डिप्रेशन जैसी चीज आपके दिमाग से हमेशा के लिए निकल जाए। नमस्कार दोस्तों, एवरी स्टेप इंस्पायर चैनल पर आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बड़े शहर के बीचों बीच एक पुराना रेलवे स्टेशन था। उसी स्टेशन के कोने में एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। उसका नाम मोहन था। मोहन हर दिन आने जाने वाले लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। उसका जीवन एक ही ढर्रे पर चल रहा था। सुबह भीख मांगना, जो पैसा मिले उससे कुछ खा लेना और फिर रात को स्टेशन पर सो जाना। मोहन को लगता था कि यही उसकी किस्मत है। वह खुद को हमेशा एक भिखारी समझता था जिसे दूसरों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। एक दिन स्टेशन पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी और मोहन ने देखा कि एक आदमी जो शानदार सूट पहने हुए था ट्रेन से उतरा। वह आदमी आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। मोहन ने सोचा, यह आदमी बहुत अमीर होगा। अगर मैं इससे भीख मांगू तो मुझे जरूर अच्छे पैसे मिलेंगे। मोहन उस आदमी के पास गया और हाथ फैलाकर कहा, साहब कुछ दे दो, भगवान आपका भला करेगा। उस आदमी ने मोहन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे भीख क्यों मांग रहे हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम किसी को कुछ दे सकते हो? मोहन चौंक गया। उसने कहा, साहब मैं तो एक भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आदमी ने गंभीर होकर कहा, अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हें लेने का हक भी नहीं है। जीवन में संतुलन होना चाहिए, देना और लेना। अगर तुम सिर्फ लेने की सोचोगे तो तुम्हें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। इतना कहकर वह आदमी चला गया, लेकिन उसकी बात मोहन के मन में गूंजती रही। उस रात मोहन सो नहीं सका। वह सोचता रहा, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो खुद के लिए कुछ नहीं है, लेकिन शायद उस आदमी की बात में कुछ सच्चाई है। अगले दिन मोहन ने तय किया कि वह कुछ नया करेगा। उसने भीख मांगने से पहले स्टेशन के आसपास ध्यान से देखा। उसे स्टेशन के पास एक पेड़ दिखाई दिया जिस पर कई सुंदर फूल खिले हुए थे। मोहन ने सोचा, अगर मैं भीख मांगने वालों को इन फूलों का तोहफा दूं तो शायद ये कुछ नया होगा। उसने फूल तोड़े और प्लेटफॉर्म पर जाकर भीख मांगने लगा। इस बार जब कोई उसे पैसे देता तो वह बदले में एक फूल देता। लोग यह देखकर चकित हो गए और खुश होकर उसे और पैसे देने लगे। कुछ ही दिनों में मोहन ने महसूस किया कि उसका यह तरीका काम कर रहा है। पहले जहाँ लोग उसे अनदेखा कर देते थे, अब वे खुशी खुशी उसकी मदद करते थे। मोहन ने सोचा, यह आदमी सही कह रहा था, जब मैं कुछ देता हूँ तो मुझे और ज्यादा मिलता है। धीरे धीरे मोहन ने फूल बेचने का फैसला किया। अब वह स्टेशन के पास के बगीचे से फूल तोड़ता और उन्हें छोटे छोटे गुच्छों में बांध कर बेचने लगा। एक दिन स्टेशन मास्टर ने मोहन को फूल तोड़ते हुए देख लिया। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, यह सरकारी जमीन है, तुम यहाँ से फूल नहीं तोड़ सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा। मोहन ने विनम्रता से कहा, साहब मैं सिर्फ अपना पेट भरने के लिए यह काम करता हूँ, मेरे पास कोई और साधन नहीं है। स्टेशन मास्टर ने कहा, अगर तुम सच में मेहनत करना चाहते हो तो किसी दुकान से फूल खरीदो और उन्हें बेचो। मोहन ने स्टेशन मास्टर की बात मानी। उसने जो पैसे बचाए थे उनसे शहर के एक छोटे फूल विक्रेता से कुछ फूल खरीदे। अब वह ट्रेन के डिब्बों में जाकर फूल बेचने लगा। लोग उससे फूल खरीदते और उसकी मेहनत की तारीफ करते। कुछ ही महीनों में मोहन ने इतना पैसा कमा लिया कि उसने खुद की एक छोटी सी ठेली खरीद ली। अब वह ठेली पर फूल बेचता था। 1 साल बाद मोहन ने एक छोटी दुकान किराए पर ले ली। स्टेशन मास्टर और उस अमीर आदमी का धन्यवाद किया जिनकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई थी। धीरे धीरे मोहन का बिजनेस बढ़ने लगा। अब वह फूलों के साथ साथ छोटे छोटे पौधे भी बेचने लगा। उसकी दुकान पर हर दिन ग्राहकों की भीड़ रहती थी। एक दिन मोहन की दुकान पर वही अमीर आदमी आया। मोहन ने उसे पहचान लिया और खुशी से कहा, साहब आपने जो उस दिन कहा था उसने मेरी जिंदगी बदल दी। आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हें सिर्फ एक सुझाव दिया था, असली मेहनत तुमने की है। मोहन ने कहा, लेकिन अगर आप मुझे वह बात न कहते तो मैं आज भी भीख मांग रहा होता। आप मेरी सोच बदलने की वजह बने। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सोच का नजरिया बदलने से जीवन बदल सकता है। पहले भिखारी खुद को छोटा समझता था, इसलिए वह भिखारी ही बना रहा, लेकिन जैसे ही उसने खुद को एक बिजनेसमैन मान लिया उसका जीवन बदल गया। अगर आप भी अपनी सोच को बड़ा करेंगे और खुद को बेहतर समझेंगे तो आप भी जीवन में बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। अगर ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है।